प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच कई मुद्दों पर वो बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम के इस दौरे में एक और नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि सुरक्षा सलाहकार का है। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ अमेरिका के दौरे का हिस्सा होंगे। सितंबर में पीएम मोदी के पिछले दौरे में डोभाल की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए थे। तब डोभाल को लेकर कुछ मामले थे जो चर्चा का उस दौरान विषय भी बने थे। बहरहाल इस बार पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर अजीत डोभाल का साथ होना क्यों अहम है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में अपने कार्यक्रमों के बाद 12 और 13 फरवरी को अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा अपने आप में काफी अहमियत रखता है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ 12 फरवरी से वाशिंगटन के दौरे पर जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले सितंबर में अमेरिकी यात्रा के दौरान डोभाल की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही थी। इस बार उनकी मौजूदगी अहम है क्योंकि ये दोनों देशों के रस्तों में आई गर्माहट को दिखाएगी। वैसे आपको बता दें कि एनएसए का किसी विदेश दौरे में पीएम के साथ जाना सामान्य है, लेकिन इस मामले में ये अहमियत डोभाल के सितंबर में अमेरिका नहीं जा पाने के पीछे की वजह में छिपा भी है। तब उनके खिलाफ सिखों से जुड़े एक मामले में सम्मन जारी किया गया था, हालांकि उसे औपचारिक रूप से नहीं भेजा गया था। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि डोभाल ने अमेरिका के अपने समकक्ष के साथ मिलकर रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईसीईटी ढांचा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल के भी जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछले सितंबर में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर डोभाल के नहीं होने के पीछे एक सिख मामले में उनके खिलाफ सम्मन जारी होने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि उस सम्मन को औपचारिक तौर पर कभी सर्व तो नहीं किया गया, लेकिन इसे दोनों देशों की साझेदारी की भावना के विपरीत माना जा रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह मामला हल्का पड़ता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने और कुछ समूहों को प्रोत्साहित करने के इच्छुक नहीं है। इससे डोभाल की अमेरिकी यात्रा का रास्ता साफ हो गया है। डोभाल ने अमेरिका के अपने पूर्व समकक्ष जेक सुलिवन के साथ मिलकर रक्षा उद्योग और नागरिक उच्च तकनीक और दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग के लिए आईसीईटी ढांचा तैयार किया है। यह ढांचा दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में डोभाल ने अपने वर्तमान अमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत भी की थी। पिछले साल डोभाल रणनीतिक बातचीत के लिए फ्रांस और बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए थे। पिछले साल सितंबर में मोदी के अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खालिस्तान समर्थक नेता और गृह मंत्रालय की तरफ से प्रतिबंधित गुरवंत सिंह पन्नू से जुड़े एक मामले में एनएसए सहित अन्य लोगों को सम्मन जारी किया था। उस समय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया से कहा था, जैसा कि हमने पहले कहा है, ये पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। अब तो इस स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलते हैं। बहरहाल पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो वह नए राष्ट्रपति से मिलने वाले दुनिया के महज तीसरे नेता होंगे। मोदी से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के शिगेरू इशिबा का ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। ट्रंप के शपथ ग्रहण के एक महीने के अंदर ही भारत अमेरिका के शीर्ष नेताओं की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत को दर्शाती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात के बाद ट्रंप उन्हें कैबिनेट के सदस्यों से भी जरूर मिलवाएंगे। इसके अलावा अरबपति कारोबारी और ट्रंप के करीबी एलन मस्क भी पीएम मोदी से मिल सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कंपनियों के कारोबार को भारत में लाने की बात हो सकती है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार और क्षेत्र में अमेरिकी हितों पर भी चर्चा हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।